नमस्कार। मैं वंदना अल्फाज तेरे अंदाज मेरे में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जब कर्ण के सिर पर मुकुट रखा गया तो कर्ण को पहचानने वाला कोई नहीं था और यही एक क्षण कर्ण की स्मृतियों में अंतिम सांस तक टिका रहा। कितने प्रलोभन दिए गए उन्हें। खुद श्री कृष्ण ने उन्हें भविष्य का वो स्वप्न दिखाया जिसमें वो सबसे बड़े पांडव होने के नाते हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। अर्जुन उनके पांव दबा रहा है, पांचाली उनकी सेवा कर रही है, पर मित्रता में कर्ण की आस्था टस से मस नहीं हुई। उनके दानवीर होने का लाभ उठाकर इंद्रदेव उनका कवच और कुंडल मांग ले गए। उनकी सबसे बड़ी शक्ति जो युद्ध में उन्हें अपराजय बनाती थी, वो भी उन्होंने दान में दे दी। अब उनमें और अर्जुन में कोई अंतर नहीं रह गया था। अब कौन हारेगा और कौन जीतेगा यह कहना निश्चित नहीं था। फिर भी उन्होंने पांडवों का साथ देकर सुरक्षित रहने के बजाय दुर्योधन के साथ रहना और मृत्यु को गले लगाना स्वीकार किया। लेकिन मित्रता की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। यह महाभारत युद्ध आरंभ होने के एक दिन पहले की बात है, जब उनकी जननी माता कुंती उनसे मिलने आती है और उनसे प्रार्थना करती है कि उनकी गोद में वापस लौट आए। जिसने कृष्ण का आग्रह ठुकरा दिया, वह मित्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। क्या वो उस मां को खाली हाथ वापस जाने देगा जिसकी कोख से उसने जन्म लिया? क्या वो अपने नसों में दौड़ते हुए रक्त को अपने स्रोत की ओर बहने से रोक पाएगा? क्या करेगा कर्ण जब कुंती उसके आगे अपना आंचल फैलाएगी? यही कहानी आज आप रश्मि रथी के 5वें सर्ग के इस प्रसंग में सुनेंगे। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मिरीच फूटेगी, रण में शर पर चढ़कर महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज द्विगवंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिलियम होगा, परिजन परिजन के हित वृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो ओर लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, या अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में से जिसका और फटे, फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे, कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझको छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम, निरावृत किए बिना व्रीड़ा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो विहीन विमन है। जब भी उनसे कहूं उन करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूं युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज भी जो मन में, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन में। क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आतु, इस जननी पाषाणी का हृदय जुरातु। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कढ़ विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनी घबराकर,
शिश के सी संभ्रग मई चली सकुचाकर, उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, खुशियों से सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भारी डरी भरमाई, कुंती ज्यों ज्यों जानवी तीर पर आई। दीनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे, घट उड़ेलते खड़े कनक से भू पर। लालिमा बहा अग अग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपक ललाट अपरार्क सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता कोले, हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। या दो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैं नाक शैल हो खरा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख गोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भर कर ममता पै के निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान करने खोला, कुंती को सम्मुख देख वितन होकर बोला, पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ। राधा का सुत मैं देवी आपको नमन करता हूँ। हैं आप कौन, किस लिए यहाँ आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन सा लाई हैं। यह कुरुक्षेत्र की भूमि है, युद्ध का स्थल है, अस्मित हुआ चाहता विभा मंडल है। सुना औघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रव्या आप अकेली नारी। हैं कौन देवी, कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेद चरणों में आन धरूं मैं। सुनकर गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण बेध मत मुझे निदारुण शर से। राधा का सुत तू नहीं, तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सुत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुधमुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सन्मुख योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ भी पतन का। मंजूसा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूं, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय गिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनसे हाथों मर तू। मेरे ही सुत को मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिपकर थे अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ किसी जिस दिन भय से, फिर भी न भेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और नहीं डरूंगी। थी चाह पंख मन को प्रचालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक भर लूं। इस वह समय आज रण में मिस से आया है, अवसर मैंने भी
क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब की ही, लेकिन विरंच निकला कितना निर्मोही। तुझ तक न आज तक दिया किसी के आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौर वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। पांचों पांडव हैं अनुज, बड़ा ही तू है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा ही तू है। नेता बनकर मैं सूत्र समर कर ले तू, अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलवाऊं। यह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दीप्ते जो कनकाभ वसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाश में सुत है। रुक पृथा पहुंचने लगी अश्रु अंचल में, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के, राधेह बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। क्या तुम्हें कर्ण से काम, सूत है वह तो, माता के तन का मल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझको करोगी, मल के पवित्र को गोदी में कहाँ धरोगी। है कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ाओ, मन छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा न उकसाओ। हूँ खूब जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। सह विविध यातना मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ सहज स्नेह से ही प्रेरित अकुलाकर, पय पान कराती उसे उर से लगाकर। मुख चूम जन्म की क्लांति हरण करती है, द्विग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पय का पहला आहार न दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में, तुम लौट गई इज्जत से बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका शेष 2 क्षण है, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांध कर के अंचल के पट में, आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने स्वल्व उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात यह भी मन में लाई हो, उसकी सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है। तुम ठकुरानी हो, वह केवल नारी है। तुमने तो तन से मुझे काट कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगा कर सेका। उमड़ी न स्नेह की उज्जवल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना,
उसने पाकर भी मुझे तनय निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कह उसको बदले मैं तुम्हें पुकारूं। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है, ज्यों त्यों मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी यह बात नहीं आती है। आचरण तुम्हारा उचित या कि अनुचित था, या असमय मेरा जन्म नशील विहित था। पर एक बात है जिसे सोचकर मन में मैं जलता ही आया समग्र जीवन में। अज्ञातशील कूलता का विप्र न माना, भुजबल को ही मैंने सदा भाग्य कर जाना। बाधाओं के ऊपर चढ़ धूम मचाकर, पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ बरदानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी। दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। पर हाय हुआ ऐसा क्यों बाम विधाता, मुझ वीर पुरुष को मिली क्यों ऐसी वीरू माता। जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ भागी दुधमुहे तनय से। मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही। क्या कहूँ देवी मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने तो माँ का खूब चरित्र निभाहा। था कौन लोभ थे अरमान हृदय में, देखा तुमने जिसका अवरोध तनय में। शायद वह छोटी बात राज सुख पाओ, वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। सम्मान मिले यश बढ़े वधुमंडल में, कहलाओ साध्वी सती वाम भूतल में। पाओ सुत भी बलवान पवित्र प्रतापी, मुझसा अध जन्मा नहीं मलिन परितापी। सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, कुछ भी न गंवाया तुमने मुझे गंवाकर। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिनके अधीर संसार निखिल चलता है, उनकी पोथी में भी कुछ लेखा होगा, कुछ कृत्य उन्हें भी तो देखा होगा। धारा पर सब जात पुत्र का बहना, माँ का हो वज्र कठोर हृदय तब सहना। फिर उसका होना मप्न अनेक सुखों में, जातक असंत का जलना अमित दुखों में। हम दोनों जब मरकर वापस आएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे। जग की आंखों से अपना भेद छिपाकर, नर वृथा तृप्त होता मन को समझाकर। अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित हैं पटावरण में। पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी। सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। यदि इस पट पर चित्र नहीं उज्जवल हो, कालिमा लगी हो उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल्य हमारी जय का, जय में संचित कलुषित समृद्धि समुदय का। पर हाय न तुम में भाव धर्म के जागे, न तुम देख पाई जीवन के आगे। देख न दीन करा कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख को। विधि का पहला वरदान मिला जब तुझको, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुझको। क्यों नहीं वीर माता बन गई आगे, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सूतवती हो गई है यह अनब्याही नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर मुझे भेज दो वन में। पर मैं न प्राण की इस मणि की छोड़ूंगा, मातृत्व धर्म से मुख न कभी मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रजसी ग्लानी वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में घुलकर। शायद समाज टूटता वज्र बनकर तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर। शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से। पर यह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम।
पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। भोगती राज सुख रहकर नहीं महल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरु तल में। लूटती जगत में देवी, कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहाती सती सुचरित नारी। मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए। पाता न वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती शुचि गोद तुम्हारी। पर अब सब कुछ हो चुका, व्यर्थ रोना क्या है, गत पर विलाप करना, जीवन खोना क्या है। जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहाँ जाऊंगा। छीना था जो सौभाग्य दारुण होकर, देने आई हो उसे आज तुम रोकर। गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है। खोला ना गूढ़ जो भेद कभी किसी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथे पन में। आवरण परा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो। पद से वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर। फेंका तुमने मुझे भाग्यहीन हो जैसे, रहने दो ततक्त विषक्त आज भी वैसे। हे वृथा वंश में फिर वापस जाने का, दी बिना आयु सारी कुलहीन कहा कर। क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर, यद्यपि जीवन जीकर कथा कलंकमयी है मेरे समीप, लेकिन वह नई नहीं है। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूं मैं केशव के मुख से। जाने सहसा तुम सब में क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। जो अब तक न स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। मैं खूब समझता हूं कि नीति यह क्या है, असमय में जन्मी हुई यह प्रीति क्या है। जोड़ने नहीं बिछड़े वियुक्त कुलजन को, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में न तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। अन्यथा स्नेह की वेगमयी यह धारा, टटको मरोड़ झकझोर तोड़कर कारा। भुज बढ़ा खींचने मुझे न क्यों आई हो, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपु बल को। लेकिन यह होगा नहीं देवी, तुम जाओ जैसे भी हो तुम सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को।